कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को स्वयं ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भक्तों, सावन के महीने को बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव की आराधना करने का, भगवान शिव की पूजा करने का, भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अचूक और फलदायी महीना माना जाता है। बल्कि इसका आपको घोर पाप भी लग सकता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज है जिन्हें यदि अपने घर में लाकर रख ले तो वह अपने घर को स्वयं की बर्बाद कर रहा है। माताएं, बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सच्चे हृदय से आज की वीडियो को यदि आपने अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देख लिया तो मन कर चलिए, आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं कहा है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब जरूर होगा। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उनमें साफ साफ लिखा गया है कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें घर में भूलकर भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूलकर भी सावन के पवित्र महीने में टाल देना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए उन कार्यों को भूलकर भी जानी अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। माताएं, बहनों, महायोग टीवी चैनल का मकसद है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन का घर, एक भाई बहन तक, हर एक भारतीय नागरिक तक यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना। इसलिए इस वीडियो को हर एक हिंदू भाई तक जरूर शेयर करें। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सभी जानकारी को। हर हर महादेव, जय भगवान शिव ही भगवान शिव। आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनाए रखना और जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लेकर उसके जीवन में कोई दुख दर्द मत आने देना। झाड़ू या बर्तन जैसे घरेलू सामान सावन के महीने में नई झाड़ू, तवे, कुकर या भारी बर्तन जैसी वस्तुओं की खरीदारी भी वर्जित मानी जाती है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और इसकी गलत समय पर खरीदारी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। बर्तन और रसोई के औजारों को भी ग्रहों की दृष्टि से सावन में शुभ नहीं माना जाता। विशेष रूप से सोमवार या शनिवार के दिन ऐसी वस्तुएं खरीदने से धन हानि, गृह कलह और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इन दिनों में घर के सदस्यों के बीच वैचारिक टकराव बढ़ सकता है यदि किसी विशेष पर्व के लिए झाड़ू या बर्तन खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अत्यंत अशुभ और पाप का कारण बनता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि टूटी मूर्ति में देवता का वास नहीं रहता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतात्मा का प्रवेश हो सकता है। सावन में शिवलिंग की विशेष पूजा होती है और अगर कोई खंडित शिवलिंग घर लाता है तो यह भगवान शिव के अपमान के समान माना जाता है। इससे परिवार पर संकट, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य मंडराने लगता है। यदि कहीं से शिवलिंग लाना ही हो तो वह पूर्ण रूप से अखंड, सुगठित और पंच धातु या शुद्ध पत्थर से बना हो। खंडित मूर्तियां घर की ऊर्जा को दूषित करती हैं और लक्ष्मी, सरस्वती व शिव की कृपा को रोक देती हैं। सावन में इस प्रकार की मूर्तियों का दान करना भी वर्जित है। यदि घर में ऐसी मूर्तियां पहले से हो तो सावन में उनका गंगा जल से विसर्जन कर देना चाहिए। अशुद्ध या प्रयोग की हुई पूजा सामग्री। सावन के महीने में पूजा पाठ के लिए यदि कोई सामग्री खरीदी जा रही हो तो वह नई, शुद्ध और अप्रयुक्त होनी चाहिए। किसी और के प्रयोग में आई हुई अगरबत्ती, कपूर, कलावा, पूजा थाली, जलपात्र, बेलपत्र या रुद्राक्ष को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी वस्तुओं पर पहले से किसी और की ऊर्जा लगी होती है और वह ऊर्जा शुद्ध न भी हो तो भी वह आपकी पूजा को प्रभावित कर सकती है। खासकर रुद्राक्ष तो बहुत ही शक्ति संपन्न और संवेदनशील होता है। यदि वह किसी ने पहनकर वापस कर दिया है और आप उसे खरीद लेते हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक स्थानांतरित हो सकती है। सावन में तो शिव आराधना के समय और अधिक पवित्रता की आवश्यकता होती है। अशुद्ध या पूर्व प्रयुक्त सामग्री से की गई पूजा भगवान की कृपा के बजाय क्रोध का कारण बन सकती है। इसलिए केवल भरोसेमंद स्थान से ही पूजा सामग्री खरीदनी चाहिए, और वह भी केवल नई, स्वच्छ और बिना किसी दोष वाली चांदी की जंजीर या ताबीज जो अंधविश्वास में खरीदी गई हो।
सावन में बहुत से लोग डर या अंधविश्वास के चलते चांदी की जंजीर या ताबीज खरीदते हैं, जिनमें किसी तांत्रिक या ओझा द्वारा अभिमंत्रित चीजें होती हैं। लेकिन सावन का महीना भगवान शिव का है और इसमें विश्वास, भक्ति और शुद्धता की प्रधानता होती है। अंधविश्वास से भरी वस्तुएं जैसे किस्मत बदलने वाला ताबीज, नजर बचाने की चांदी की कील या किसी गुरु द्वारा अभिमंत्रित पत्थर आदि खरीदना आत्मा को भ्रम और नकारात्मकता से भर सकता है। शिव तंत्र सकारात्मक ऊर्जा, योग, संयम और ध्यान का प्रतीक है, जबकि यह वस्तुएं भौतिक लालसा और भय को बढ़ाती हैं। चांदी शुद्धता की धातु मानी जाती है, पर यदि किसी उलझुलूल तांत्रिक उपाय के लिए खरीदी जाए तो वह कल्याण की जगह अशांति और मानसिक भ्रम का कारण बन सकती है। सावन में हर चीज का चुनाव श्रद्धा, शुद्धता और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही करना चाहिए, न कि डर और लोभ से रुद्राक्ष की नकली माला। सावन में रुद्राक्ष की माला खरीदना एक शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन अगर आप अनजाने में नकली या प्लास्टिक से बनी रुद्राक्ष माला खरीद लेते हैं तो यह से भी हानिकारक हो सकता है। आध्यात्मिक रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा एवं धारण से पुण्य, शांति और रक्षा प्राप्त होती है। परंतु यदि आप प्लास्टिक, सिंथेटिक या सस्ते के चक्कर में बनी नकली माला खरीद लेते हैं तो वह ना पूजा में फल देती है, न पहनने से लाभ। नकली रुद्राक्ष में कोई कंपन नहीं होता, जबकि असली रुद्राक्ष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। यदि सावन में ऐसी नकली माला को शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो यह अपमान की श्रेणी में आता है। इससे पूजा निष्फल हो सकती है। सावन में जब शिव की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय होती है, तब इस प्रकार की गलतियां उनके कोप का कारण बन सकती हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रमाणिक विक्रेता से ही रुद्राक्ष लें और उसका जल में तैरने, आकार व रंग से परीक्षण भी कर लें। अशुद्ध या खंडित घंटी, शंख या पूजा पात्र सावन में घर या मंदिर के लिए कोई पूजा उपकरण जैसे घंटी, शंख, जल पात्र, दिया आदि लेना हो तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह ना तो टूटा हो, ना जला हुआ, ना ही किसी और के द्वारा प्रयोग किया हुआ हो। खंडित घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि शंख अगर टूटा हुआ हो तो वह लक्ष्मी और शिव दोनों को रुष्ट कर सकता है। जल पात्र में जंग या अशुद्धता हो तो अभिषेक भी निष्फल हो जाता है। सावन में हर पूजा उपकरण शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। विशेषकर शंख का महत्व तो अत्यधिक है। यह शिव पूजा का आवश्यक अंग है और यदि वह दोष युक्त हो तो पूजा में विघ्न उत्पन्न होता है। पुराने या उपयोग में लाए गए दीपक और आरती पात्र भी घर की ऊर्जा को कमजोर बना सकते हैं। इसीलिए कोई भी धार्मिक वस्तु सावन में तभी खरीदें जब वह नई, शुद्ध और दोष रहित हो और साथ में उसका विधिपूर्वक शुद्धिकरण भी करें। यही सच्ची श्रद्धा और अध्यात्म की पहचान होती है। लोहे की वस्तुएं। सावन में लोहे की चीजें जैसे ताले, छुरी, कैंची, चाकू, लोहे की जंजीरें या औजार आदि नहीं खरीदने चाहिए। लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है और सावन का महीना शिव को समर्पित होने के कारण शनि से संबंधित वस्तुएं जीवन में शनि दोष को बढ़ा सकती हैं। लोहे की ऊर्जा भारी और स्थूल होती है, जो मानसिक अशांति, धन हानि और पारिवारिक कलह को जन्म देती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर के सकारात्मक कंपन को प्रभावित करती है। विशेष रूप से सोमवार के दिन लोहे की वस्तु लाना भगवान शिव की कृपा को नाराज कर सकता है। यदि किसी कार्यवश खरीदना भी पड़े तो पहले पूजा करके गाय को गुड़ खिलाकर फिर वस्तु लें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय त्याग और संयम का है, न कि भारी भौतिक चीजें इकट्ठा करने का। काले रंग के कपड़े या वस्तुएं सावन के महीने में काले रंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है। काला रंग तामसिकता का प्रतीक होता है और इसका संबंध शनि और राहु जैसे ग्रहों से होता है। सावन शिव का महीना है जिसमें सात्विकता, शुद्धता और उज्ज्वलता को प्राथमिकता दी जाती है। नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। यह ग्रह दोष, मानसिक तनाव और दाम्पत्य जीवन में क्लेश को उत्पन्न करता है। विशेष रूप से महिलाएं यदि इस माह में काले कपड़े धारण करती हैं तो वे देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो सकती हैं। यह रंग शुभ कार्यों के लिए भी निषिद्ध माना जाता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति सावन में काले रंग का अधिक प्रयोग करता है वह अपने भाग्य पर स्वयं ताला लगा देता है। इसलिए इस पवित्र माह में पीले, सफेद, हरे या लाल जैसे सात्विक रंगों का प्रयोग करना अधिक शुभ और मंगलकारी होता है। चमड़े की वस्तुएं।
सावन मास में चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, पर्स, बैग आदि नहीं खरीदने चाहिए। चमड़ा मृत पशुओं से प्राप्त होता है और यह तमोगुण और अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन में भगवान शिव की आराधना के समय शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है और चमड़े की वस्तुएं इस पवित्रता को भंग कर सकती हैं। यह वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा और संकट को आमंत्रित करती हैं। विशेष रूप से शिव मंदिर जाते समय चमड़े की बेल्ट या जूते पहनना अशुभ माना गया है। यदि किसी विशेष कारणवश ऐसी वस्तु खरीदनी ही पड़े तो उन्हें भगवान की पूजा या शिवलिंग के निकट नहीं ले जाना चाहिए। यह वस्तुएं मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक विवाद को भी जन्म दे सकती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मृत वस्तुओं से बनी चीजों को घर में लाना अशुद्ध ऊर्जा का कारण बनता है। इसलिए इस पवित्र महीने में ऐसे सामग्रियों से दूरी बनाना ही कल्याणकारी होता है। शराब और मांसाहार संबंधित वस्तुएं सावन में मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू आदि जैसे रजोगुणी और तमोगुणी पदार्थों की खरीदारी व उपभोग पूरी तरह से वर्जित है। ये भगवान शिव की आराधना के विपरीत माने जाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक हानि पहुंचाते हैं। मांसाहार शरीर में क्रूरता, वासना और हिंसा को बढ़ाता है, जबकि सावन का उद्देश्य आत्मशुद्धि और संयम है। ऐसी वस्तुएं खरीदना भी मन, घर और शरीर को दूषित कर देता है। ये पितृदोष, ग्रह दोष और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस माह में मांस और मद्य का सेवन करता है उसे अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन वस्तुओं को सिर्फ त्याग ही नहीं, उनके खरीदने से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश ऐसा कर लिया जाए तो शिव अभिषेक और गौ सेवा करके शुद्धिकरण करना आवश्यक है। यह महीना तप, व्रत और आत्मसंयम का है, अतः शुद्ध आहार और सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। सावन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, अब तो यह जानना भी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ने लिखा हो तो जरूर लिखें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि राशि से जुड़ा कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, व्रत, तपस्या और आत्मशुद्धि का अत्यंत पावन समय होता है। इस महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके यह धर्म, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। बाल कटवाना या शेविंग कराना। सावन में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या शरीर के अंगों के बाल हटवाना वर्जित माना जाता है। यह समय तपस्या, संयम और पवित्रता का होता है। शरीर के बालों को काटना जीवन ऊर्जा को क्षीण करता है और शास्त्रों के अनुसार यह अशुभ फल देता है। यह महीना आर्षियों की साधना का समय होता है और शरीर के अंगों से जुड़ी किसी भी कटाई छंटाई को आध्यात्मिक ऊर्जा के ह्रास के रूप में देखा जाता है। विशेषकर सोमवार के दिन यह करना भगवान शिव की नाराजगी का कारण बनता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन में अनावश्यक रूप से बाल कटवाता है उसके जीवन में धन की कमी, मानसिक बेचैनी और रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए इस महीने में बालों की देखभाल करें, लेकिन कटाई से बचें। मांसाहार और शराब का सेवन। सावन में मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णतया निषिद्ध है। यह सभी तामसिक प्रवृत्ति की चीजें हैं जो शरीर और मन को भारी बना देती हैं और आत्मिक विकास में बाधा डालती हैं। भगवान शिव सात्विकता, भक्ति और योग के प्रतीक हैं और सावन में इन चीजों का सेवन उनकी कृपा को खोने जैसा माना जाता है। मांसाहार और शराब केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी दूषित करती हैं। इनका सेवन करने से ग्रह दोष, पितृदोष और घर में कलह बढ़ सकते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि सावन में जो मांसाहार करता है वह अपने पूर्वजों को भी अशांति देता है। इसलिए इस महीने में केवल सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। झूठ बोलना और कटुवाणी का प्रयोग। सावन में भाषा और व्यवहार पर विशेष संयम रखना चाहिए। झूठ बोलना, गाली देना, कटुवाणी बोलना या अपशब्दों का प्रयोग अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह महीना भगवान शिव की उपासना का समय है और शिव को मौन योगी भी कहा जाता है। इसलिए मौन, मधुर वाणी और सत्य भाषण को श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप किसी को दुखी करते हैं, अपमान करते हैं या झूठ बोलते हैं तो शिव कृपा दूर हो जाती है। खासकर सोमवार के दिन वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक होता है। सावन में बोले गए अपशब्दों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और यह मानसिक अशांति, रिश्तों में दरार और वाणी दोष को जन्म देता है।
इसलिए इस महीने हर वाक्य सोच समझकर बोलना चाहिए। पतित के बीच शारीरिक संबंध। सावन में शास्त्रों अनुसार पतित के बीच शारीरिक संबंध बनाने की मनाही होती है। विशेषकर सोमवार और व्रत के दिनों में यह समय आत्मिक उन्नति, संयम और साधना का होता है। ऐसे में काम वासना को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। काम क्रिया से शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, जबकि सावन में ऊर्जा को ऊपर उठाना या प्रवाहित करना वांछनीय होता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि सावन में गर्भधारण करना दोषपूर्ण फल देता है और ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अर्षियों ने इस महीने को व्रत और ब्रह्मचर्य के पालन हेतु निर्दिष्ट किया है। इसलिए विवाहित दंपति भी इस अवधि में संयम बरतें और अधिक से अधिक ध्यान, जप, पाठ और पूजा में लीन रहें। पेड़ काटना या पौधे उखाड़ना सावन प्रकृति के जागरण और हरियाली का महीना होता है। इस समय पौधों का रोपण, सिंचाई और रक्षा को शुभ माना जाता है, लेकिन पेड़ों को काटना या पौधों को उखाड़ना पाप माना गया है। यह समय वनस्पति देवताओं के जागृत होने का होता है। वृक्षों में दिव्य शक्तियों का वास माना गया है, जैसे पीपल में विष्णु, बेल में शिव और तुलसी में लक्ष्मी। ऐसे में यदि कोई वृक्षों को काटता है तो वह इन देवताओं का अपमान करता है। इसके फलस्वरूप जीवन में दरिद्रता, रोग और मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में एक पेड़ काटना 100 गायों की हत्या के बराबर पाप देता है। इसलिए इस महीने पौधारोपण करना श्रेष्ठ और वृक्षों की कटाई करना घोर अनुचित होता है। नकारात्मक सोच और क्रोध करना। सावन में मन और आत्मा को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। गुस्सा करना, चिंता करना, शंका या द्वेष की भावना पालना आध्यात्मिक रास का कारण बनता है। शिव को भोले भंडारी कहा गया है। वे प्रेम, क्षमा और करुणा के स्वरूप हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सावन में लगातार क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है या दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह शिव कृपा से वंचित हो जाता है। क्रोध से शरीर में विष बनता है और यह विष आत्मा के अंदर शिव तत्व को नष्ट कर देता है। यह मानसिक तनाव, हार्ट प्रॉब्लम और पारिवारिक अशांति का कारण बन सकता है। सावन का माह क्षमा, संतोष और परोपकार का समय है। जो जितना शांत और सकारात्मक रहेगा, उसे उतनी ही महादेव की कृपा प्राप्त होगी। बिना नहाए पूजा करना या शिवलिंग को छूना। सावन में शिव पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने से पुण्य की बजाय पाप प्राप्त होता है। बिना स्नान किए हुए पूजा करना, शिवलिंग को छूना या अभिषेक करना वर्जित है। शिवलिंग अत्यंत संवेदनशील और तेजस्वी ऊर्जा का स्रोत है। अपवित्र शरीर से यदि शिवलिंग को छुआ जाए तो वह ऊर्जा उल्टा प्रभाव डाल सकती है। खासकर महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को ना छुएं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग का पूजन केवल पूर्ण पवित्रता और सात्विक अवस्था में ही करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाएं और पूजा करें, अन्यथा शिव की कृपा स्थान पर कोप प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत अधूरा या गलत तरीके से करना। सावन सोमवार का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है, लेकिन इसे अधूरा, अनियमित या लापरवाही से करना भारी नुकसानदेह हो सकता है। व्रत के दिन झूठ बोलना, करना या नियम तोड़ना व्रत को निष्फल कर देता है। अगर आप व्रत का संकल्प लेकर बीच में छोड़ देते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, भक्ति और संयम का पालन करना होता है। इसीलिए व्रत को विधि पूर्वक करें। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, मंत्र जाप करें, शिव का रुद्र अभिषेक करें और संध्या तक शुद्धता में रहें। गलत तरीके से व्रत करने से उसका उल्टा फल मिलता है। पीपल या बेल के वृक्ष को हानि पहुंचाना। सावन में पीपल और बेल के वृक्षों की विशेष पूजा होती है। पीपल में विष्णु और बेल में शिव का वास माना जाता है। ऐसे में इन पेड़ों की शाखा तोड़ना, उन्हें काटना, उन पर पेशाब करना या उनके नीचे गंदगी फैलाना घोर पाप का कार्य होता है। इन वृक्षों की छाया में बैठकर पूजा, ध्यान और मंत्र जाप करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है, उसे स्वास्थ्य, संतान और आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। खासकर सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने का भी विशेष नियम है। सूरज निकलने से पहले बिना झाड़ू या लोहे की वस्तु के। नियमों की अनदेखी अशुभ परिणाम देती है। दुखी निंदा या आलोचना करना, सावन में दूसरों की बुराई करना, पीठ पीछे निंदा करना या किसी के दोषों को उछालना आत्मा को दूषित करता है। यह भगवान शिव की दृष्टि में अधर्म माना जाता है।
निंदा करने से हमारी वाणी में दोष आता है और यह दोष जीवन में वाणी से संबंधित सभी क्षेत्रों जैसे परिवार, कामकाज, रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करता है। सावन का उद्देश्य है आत्म सुधार, न कि दूसरों को गिराना। यदि आप हर किसी के दोष निकालेंगे तो आपके जीवन से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और शिव कृपा से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए इस महीने में मौन रहना, मनन करना और सभी के गुणों को देखना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको सिर्फ सावन के महीने में कोई खास उपाय करना है तो आप हमारी और वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने विस्तार से सभी जानकारी बताई हुई है। मिलते हैं नई वीडियो में।